जन्म लेता है। जन्म का अर्थ है निरात्मक, माने बिना आत्मा के ये शरीर इंद्रिय आदि का जुड़ जाना और इनका बिछुड़ जाना, इसी को कहते हैं मृत्यु। और इनका जुड़ जाना, इसी को कहते हैं जन्म। यही है प्रत्यभाव, यही है पुनर्जन्म। निरात्मक, किंतु इसमें आत्मा कारण नहीं, इसी का नाम है प्रत्यभाव। प्रत्यभाव बात समझ में आई या नहीं? ये जो अनुभूतियां होती हैं, हम लोग बोलते हैं अनुभूतियां जो होती हैं वो जड़ पदार्थ नहीं करती। जड़ पदार्थों के कारण अनुभूति नहीं है, चेतन आत्मा के कारण है। किंतु ये कह रहा है जो भी अनुभूति हो रही है ये जड़ पदार्थों का, सब पदार्थों का जुड़ जाना ही जो है वो जन्म है, और इससे अलग हो जाना ही मृत्यु है। किंतु ये जन्म मृत्यु बिना आत्मा से ही संभव है, इसी को प्रत्यभाव कहते हैं, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। ये मिथ्याज्ञानियों का कथन है। चलिए आगे, जिस पंक्ति को हम पढ़े थे, अपवर्गे भीष्म, अपवर्ग के विषय में। अपवर्ग को अपवर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुखों से ये वंचित कर देता है, पृथक कर देता है। दुखों से रहित स्थिति को अपवर्ग कहते हैं। अप माने छूटना, अलग हो जाना। तो भीष्म, महाभयंकर को भीष्म कहते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को लेते थे, इसलिए वो भीष्म पितामह। महाभयंकर, महाभयंकर आदमी को भीष्म कहा जाता है। भीम भीष्म शरीर वाले थे, वो पेड़ को उखाड़ करके फेंक देते थे। तो यहां पर भीष्म माने बड़ा विचित्र महाभयंकर है। ये अपवर्ग जो है, अपवर्ग की बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? वो मिथ्याज्ञानी क्या बोल रहा है, देखिए।